अरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, डिस्टर्बेंस होता है, नींद नहीं आती है जान से। कह रहा हूं आपको हिंदुओं से दिक्कत हिंदू है कौन इस देश में? मैं 50 बार कह चुका हूँ भाई, 85% SC OBC हैं, फिर जैन है, तो इसका मतलब ये मंदिरों में घंटा बजाते हैं तो भगवान को भी सुनाई नहीं देता। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है नंदा भाई राजपूत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से एक बार फिर से जो है हिंदू राष्ट्र वर्सेस मुस्लिम राष्ट्र का कंसेप्ट जो है फिर से जो है सुर्खियों में छा गया है। लगातार जो है बयान वायरल हो रहे हैं। जिस तरह तौकीर रजा ने कहा कि अगर मुसलमानों ने मुस्लिम राष्ट्र की मांगी तो क्या होगा, तो एक दूसरा बड़ा मुद्दा जो निकल कर सामने आ रहा है वो है कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री KS करियप्पा। उन्होंने कहा कि अजान से उनको सर दर्द होता है। अजान को लेकर उन्होंने बयानबाजी की है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, अजान को लेकर सवाल उठता है, नमाज को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू हो गई है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्र की बात होती है तो देश सिर्फ भारत है। हाँ। देश जो है भारत है। हाँ। आप क्या चाहते हैं? मेरी बात सुन लीजिए, देश भारत है, कंट्री इंडिया है, वतन हिंदुस्तान है, और राष्ट्र किसान राष्ट्र है ये, और किसान राष्ट्र बनेगा। और कोई इसके अलावा कोई बात कहता है तो ये समझ लो आतंकवादी है, देशद्रोही है। समझे नहीं? जो ये राजा आजा जो भी देश की फिजा बिगाड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की नाजायज संतान है, जो समाज को और कौमों को बांटने की बात कर रहे हैं। इनके हिंदू राष्ट्र को तूल देने के लिए इस खटमल को तैयार किया है, ताकि देश में धर्म और मजहब के नाम नमाज से आपको दिक्कत है क्या कोई? किसे? देखिए, नमाज है या कीर्तन है या भजन है, भाई ये एक बात बताओ, हम तो भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानते हैं। संविधान हर एक संप्रदाय। करियप्पा कह रहे हैं कि हमें दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। किसको KS करियप्पा दर्द हो रहा है? दवाई कराएं, इलाज कराएं, हो सकता है कोई दिमाग में बीमारी हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह को सुनाई नहीं देता क्या, कि जोर जोर से अजान करना तो इसका मतलब ये मंदिरों में घंटा बजाते हैं तो भगवान को भी सुनाई नहीं देता? मंदिर में क्या चाहते हैं, मंदिर के अंदर बंद हो जाए? अरे एक बात बताइए, ये सबको अधिकार है। कोई जान पड़े, कोई मंदिर में घंटा बजाए, कोई या गिरजाघर में कुछ करे, तो ये मंदिर के खिलाफ खूब बोलते हैं। आपको मंदिर से मेरे बात आपको हिंदुओं से दिक्कत है? किससे? आपको। हिंदू है कौन? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको हिंदुओं से दिक्कत है। हिंदू है कौन इस देश में? मैं 50 बार कह चुका हूँ भाई, 85% SC OBC हैं, फिर जैन है। तो आप क्या चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बना दें? अरे एक बात बताओ, इस्लामिक राष्ट्र कैसे बन जाएगा? और अगर इस्लामिक राष्ट्र की रजा कह रहे हैं, अरे वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, का भारतीय जनता पार्टी की संतान है। अरे आप सबको इसी तरह से बोल देते तो ये और किसको बोलूं? क्या बोला? क्या चीज? हम देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। ऐसे भाषण समझे कि नहीं? तो भाषण नहीं दे रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आप संविधान को नहीं मानते क्या? संविधान को मानते नहीं मानते हो? ठीक है ना? तो मैंने कहा जैसे राष्ट्र है वो किसान राष्ट्र है, और जो देश है वो भारत है, कंट्री जो है इंडिया है, और वतन जो है हिंदुस्तान है। मगर इनके ऊपर सिर्फ एक ग्रंथ है जिसके ऊपर सब चलते हैं, वो है भारतीय संविधान। और इतने आबा बाबा, ये मौलवी आबा बाबा, अरे इसमें कोई बाबा नहीं है। इस देश में सिर्फ एक ही बाबा था, वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर। उसके संविधान पे ये देश चलता है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। यार क्यों मेंटली डिस्टर्ब लोगों की बात करते हो? उसके इलाज की जरूरत है। मेंटली डिस्टर्ब उसे पागल खाने जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री क्या है वो? अरे आपका पर्चा बना देंगे। उसका पर्चा, उसका खर्चा बना दूंगा पूरा का पूरा। जाकर कहाँ दुष्ट और मेंटल लोगों की बातें करते हो? हाले पागल हैं ये लोग हैं। इनकी स्थितियां देखो, इनकी शकल सूरत देखो, इनका ढोल डाल देखो, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेंगे, अजीब से टोप लगा लेंगे, ये हाथ में सिर्फ बीन देने की जरूरत है, सपेरे नजर आएंगे ये लोग। इनने कम में ये चलाएंगे राष्ट्र, बताएंगे हमें कौन सा राष्ट्र बनेगा? समझे नहीं? ऐसे खटमल रोज पैदा कर देते हैं हम। तो आप चाहते क्या हो? आप क्या चाहते? क्या चीज? हम भारतीय संविधान है, संविधान के अनुकूल जो चलेगा भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। यहाँ हर एक धर्म, मजहब, जाति, संप्रदाय, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक साथ जीने का। करियप्पा क्यों कह रहे हैं कि अजान से दिक्कत है? इससे पहले सोनू निगम ने भी आवाज उठाई थी अजान के खिलाफ। कई लोग लगातार अजान के लेकर आवाज उठा चुके हैं। अरे तो इन्हें परेशानी तो इलाज कराए ना भाई, इनका कुछ दिमाग में चलता हो, गंदगी बसी हो, समझे नहीं? और जब से अजानें पढ़ रही हैं, घंटे बज रहे हैं, जब से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो की रजा कह रहे हैं जहां मन करे हम वहीं नमाज पढ़ेंगे। हाँ, कहीं पढ़े, कहीं बैठ जा, में बैठ के पढ़ ले, वहाँ नहीं पढ़ी जाएगी। तो जो घंटा बजाना, लेटरिन में बैठ के घंटा बजाए, मगर देश का और देशवासियों का घंटा बजाने में क्यों लगे हैं? उनके कान को खा रहे हैं। इस देश के टुकड़े टुकड़े क्यों करना चाहते हैं लोग? ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग ही टुकड़ा गैंग हैं। यही जात पात धर्म मजहब के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं।
यही एक और तो आपको भाजपा से दिक्कत है जो हिंदुओं की बात करती है? देखिए, एक तौफीक रजा और ये रात रात में पैदा कर दिया इन्होंने। इस्लाम राष्ट्र की मांग कर रहा है, ये हिंदू राष्ट्र की मांग करे, ताकि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की मांग को ये पुरजोर एक ऐसी ताकत दे दें कि हिंदू मुसलमान के नाम पे फिर वोट खा जाए कि 2024। किससे फायदा होगा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने से? किसको फायदा? अरे भारतीय जनता पार्टी को होगा, और किसको होगा? और काहे पे आ रही है? हिंदू मुसलमान पे तो आ रही है, जात पात धर्म मजहब के नाम पे तो आ रही है। राष्ट्रीय एकता के नाम पे कौन आ रहा है? देश के किसानों के बारे में कौन बात करता है? महिलाओं के बारे में कौन बात करता है? मजदूर के बारे में बात कौन करता है? युवाओं के बारे में बात कौन करता है? मोदी सबकी बात करते हैं। मोदी जी सब। कौन मोदी? प्रधानमंत्री। वही मोदी जो किराए के बंदे लेके बोलता है मोदी मोदी मोदी। मैं नीचे जमीन पे देखो पब्लिक क्या कहती है, भारत माता रोदी 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 रोदी। क्या बात करते हो? मोदी जी कह रहे हैं, देश की जनता कहती है मत जा मोदी, मत जा मोदी। हाँ, मत जा, फिर से आ जा। बिल्कुल यूं कहती है, मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी। वो कह रहे हैं मत जा, मत जा, मत जा। सुनने में कमी। मोदी जी ने खुद बोला आपके है। कान में कुछ ना कुछ डिफाइड है। आप जैसे विपक्ष अरे, के जो लोग हैं वो किसी कान साफ करने वाले को दिखाओ। हमारे कान- बीमारी हो सकती है। हमारे कान ठीक अरे है। बीमारी हो सकती है। आप अपना इलाज ये कराइए। कान का आप जो अपना इलाज कान का कराइए। जो सिस्टम है ना, आपका जो दिमाग ये में जो दूषित भारतीय जनता हो रखा पार्टी है। का जो पॉइंट कान में घुसेड़ दिया ना तुम्हारे, समझे ना, उसी हिसाब से आपका दिमाग दूषित। अरे हम बिल्कुल संविधानवादी लोग हैं, समझे, राष्ट्रवादी लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, समझे नहीं? आप हिंदुओं के खिलाफ हैं? होते हैं, इसलिए कौन हिंदू आपको है? लगता कि पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। भूमि का कौन है हिंदू? उसको परिभाषित करे ना। आप कहते उसको क्या है हिंदू? 80%। अरे भाई आरटीआई डाल के देख लो, इसी भारत सरकार से पूछ लो, औकात पता चल जाएगी कौन हिंदू है। हिंदू क्या है? कुछ नहीं है हिंदू। हिंदू धर्म समझे नहीं? कोई धर्म नहीं है। कहाँ है धर्म? बताओ कौन सा धर्म है? सुप्रीम कोर्ट कह चुका कोई धर्म नहीं है, समझे नहीं? मोहन भागवत कह चुका कोई धर्म नहीं है, मोदी कह चुके कोई धर्म नहीं है, अटल बिहारी आप हिंदू कह नहीं चुके थे। हैं। आप हिंदू नहीं हैं। भाई वो गाली मत दियो, फिर मैं कह रहा हूँ तुझे राजपूत लिख रखे। हिंदू हिंदू हिंदू। नंदा भाई राजपूत कौन है बता दीजिए? कौन? लिख रखा है, नंदा भाई राजपूत। नंदा भाई राजपूत हुआ है, वो है नंदा भाई राजपूत। आपको तो बदतमीजी करने समझे? के अलावा कोई काम हाँ, हम बदतमीज हो, तमीज कर रहे हो तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे। इस्लाम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, खालिस्तान। तो इस्लाम अपना लिया क्या नंदा भाई ने? कौन से? नंदा भाई ने इस्लाम नहीं, नमाज क्रांतिकारी हूँ। कलाम और कलमा एक साथ पढ़ दूंगा साले पाखंडियों का। कलमा का पढ़ेंगे आप? हाँ, कलमा कलमा पढ़ेंगे। कलमा पढ़ेंगे। ऐसा कलमा कौन सा? सर कलम करवा दूंगा जो देश हित में बात नहीं करेगा। देशभक्त गुंडे हैं आप, आतंकवादी हैं कौन? आप। अरे न्याय करेगी देश की जनता, आवाम करेगी, समझे नहीं? क्या हुआ? क्रांति नहीं हुई? श्रीलंका में नहीं हुई? ये डंका बजाता फिरता है यहाँ, वहां पर भी बहुत सारे डंका बजाते थे, समझे कि नहीं? उनका भी डंका लंका में बजा दिया लोगों ने। कैसे फुटबॉल बना बना के मारा। क्या लग रहा है कर्नाटक में चुनाव आ रहा है इसलिए इस तरह की बातें हो रही है अजान के खिलाफ? क्या आपको लग रहा है ये लोग क्यों अजान के पीछे पड़े, क्यों चाहते हैं अजान बंद हो जाए? देखिए कुछ भी नहीं है, इनकी नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी के। ये रात रात में पैदा करे बच्चों के एग्जाम चल रहे, वो कह रहे बच्चों के एग्जाम चल रहे, डिस्टर्बेंस होता है, नींद नहीं आती है अजान से। इनको कोई मतलब नहीं है बच्चों की पढ़ाई से, लिखाई से, स्वास्थ्य से, सेवा से, सुरक्षा। अजान होती है आपके कान में दर्द होता है कि नहीं? मेरे दर्द नहीं होता किसी भी, कोई भजन करे कीर्तन करे मेरे दर्द नहीं होता, क्योंकि मेरी मानसिकता वैसी नहीं है। हमारा संविधान सबको अधिकार देता है, अपने धर्म मजहब को अपनी आज़ादी देता है, किसी भी तरीके से करो, बिना तो लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं अपने घर में बैठ, वायलेंस के, बिना लड़े अपने धर्म मजहब को बढ़ा सकते हो। वो कह रहे बढ़ाइए। हैं लाउड स्पीकर बजाने की क्या जरूरत किसके? है? करियप्पा तो दुनिया बढ़ाती है। करियप्पा कह रहे हैं। और लाउड स्पीकर इतने सारे बढ़ाते हैं, ये नेताओं के जो स्पीकर पे जो भाषण देते हैं इनके बंद कराओ सालों के। ये काय को लाउड स्पीकर लगाते हैं? बंद कराओ अपने आप। केस करियप्पा के सर में दर्द हो रहा है अजान तो से। ये भाषण देते हैं जो नेता, इनके सर में दर्द नहीं होता। और जो शाम को 7 बजे के बाद मैन मिस्ट्री मीडिया पे कहाँ कहाँ कौन कुत्ते भौंकते हैं, इससे दर्द नहीं होता। आपको दिक्कत हो रहा है, आपको नहीं बुला रहा है मीडिया? मैं कौन? मीडिया। वो मीडिया कहाँ है? वो तो भड़ी भी मीडिया है, वो तो अंबानी अडानी की रखेल है, समझे? मोदी के टुकड़ों पर पलने वाली मीडिया है। आप क्या बात करते हो? हमें जाने की जरूरत भी नहीं है ऐसी जगह, क्रांतिकारी को जाने की जरूरत नहीं है। कौन सी क्रांति कर दी आपने? अरे यार क्रांति तुम्हें नहीं पता, दिख नहीं रहे? ये पोस्टर लगा दिया तो पोस्टर लगा दिया, ये तो है हमारे दिलों में, समझे? सावरकर तो नहीं है जो जंगले में से निकल के बुलबुल बन के उड़ जाता और आ जाता है। ये क्रांतिकारी है, वो माफी खोर नहीं है। भगत सिंह है जो फांसी के फंदे को चूमता है, समझे कि नहीं समझे? आज बात करते हो भारतीय संविधान को खतरा है ये लोग। ये भारतीय संविधान के लिए उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं साले, जो इस्लाम और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इनका सालों को सब ध्यान रखें भाइयों, जो इस देश का सच्चा भारतीय है उनका ध्यान रखें ऐसे लोगों का। ये भारतीय जनता पार्टी की नाजायज संतान है, जो भी रजा है, जो भारत की फिजा बिगाड़ना चाहता है। इससे बच के रहें, हम सब लोग एक हैं, समझे? भारत के संविधान से ये देश चलेगा,
इन पाखंडियों की क्योंकि रजत मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है। अरे कहीं ना नेता है, ये पाखंडी है, ढोंगी है, मुसलमान भी जानते हैं। आप ही है बस एक नेता है, हाँ हाँ, कोई ना है। क्यों नहीं, हम तो क्रांतिकारी हैं भाई, नेता नहीं है। नेता तो एक ही थे पूरे देश में, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये तो साले नेता हैं, लुटेरे हैं, मोदी जी को आतंकवादी नेता नहीं मानते, मोदी जी को नेता नहीं है। ये नेता है, लूट रहा है देश को बेच रहा है, सरकारी संस्थान बेच दिए, सब नौकरियां सब खत्म कर दी, फोर्थ और थर्ड क्लास। पहले तो आप डीएसपी थे। कौन से? आप अरे हमें डीएसपी बनने की जरूरत क्या है? हम देश के सच्चे नागरिक हैं, देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं। बेरोजगार अरे हो ना, बेरोजगार तो पूरा भारत के नौजवान हैं। उनके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आज युवा में ज्वार उठा है, वीर तत्व हुकार उठा है। आज युवा में ज्वार उठा है, वीर तत्व हुकार उठा है। बेकारी के आलम में हर युवा ललकार उठा है कि रोजगार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हम लेकर रहेंगे। और वो समय आएगा कि ये जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, एक दिन ये भी जमीन पर आ जाएंगे। कम से कम जो ड्रेस पहने हैं इसका सम्मान कीजिए। किसका? ये ड्रेस के सम्मान के बारे में हमें सिखाओगे? समझे नहीं? ये ड्रेस का सम्मान हम और इतनी इज्जत जानते हैं, समझे नहीं? एक शहरी क्रांतिकारी चाहे तो सिविल इस ड्रेस में आए, चाहे किसी भी ड्रेस में आए, उसका दिल भारत के लिए धड़कता है। तो क्या लग रहा है भारत को संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने की और मुस्लिम राष्ट्र कौन से? बनाने की तैयारी चल रही है? अरे साले नौटंकी है, बहरूपी हैं, समझे नहीं? कोई भगवा पहन लेता है, कोई हरेरा पहन रखा है, कोई तोता बन के आ जाता है, कभी कोई कुछ बन के आ जाता है, नारंगी, मौसमी, संतरा। इनसे देश नहीं चलेगा, समझे? हरियलों से इनसे नहीं चले, पाखंडी है साले, ये हैं सब, समझे नहीं? जो धर्म मजा और क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? कौन सा? 24 में आप आओगे और मैं आऊंगा, और देश की आवाम, वोट डालने कोई के लिए जाएंगे कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, मगर आएगा जब ही। मोदी जी आएंगे? अरे मोदी कभी नहीं आएगा। ये जो है ना, ईवीएम मशीन से चुनाव बंद करा दे। ईवीएम मशीन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ईवीएम बैन होनी चाहिए, समझे? सभी भारतवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने अपने स्तर पर, गाँव में, खेत में, खलिहान में, रूरल एरिया में, कस्बों में, शहरों में, सब जगह एक आंदोलन की शुरुआत करो, ईवीएम का विरोध करो। बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तब सही मायने में अपनी लोकतंत्र की सरकार बनेगी और भारतीय संविधान का पालन करेगी। सभी भाइयों से मैं कहता हूं कि ईवीएम का विरोध करो। और जो विपक्ष अपने को ईमानदारी के और ये कहता भारत जोड़ रहा हूँ, फलाना और ढिकना, अगर उनकी नीयत साफ है तो ईवीएम का विरोध करें और चुनाव के अंदर ना जाए जब तक ये ईवीएम बैन नहीं होती है। ये मेरा कहने का मतलब है। क्या लग रहा है नमाज को बैन करा पाएंगे लोग? कौन से? जो लोग बयान दे रहे हैं। अरे नमाज को कौन बैन करा पा रहा है? मेरे मन में कुछ पढ़ने की इच्छा है तो क्या अजान बैन को करा देंगे? बैन करा पाएंगे लोग? यार ये सबकी सांसों पे क्या ताले लगाना चाहते हैं? कोई भजन करना चाहता है, कोई कीर्तन करना चाहता है। जैसे ये स्थिति थी किसकी, वो जो राठौर थी, क्या नाम था, नेहा सिंह राठौर, नेहा सिंह की राठौर, उसकी आज़ादी पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। तो भाई किसी की आज़ादी पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये गुलाम राष्ट्र नहीं है, हम आज़ादी चाहते हैं पूरी तरीके से और ये गुलाम बनाना चाहते हैं।